सरदार की बात का पूरी तरह मतलब नहीं समझी। बीबी जान, मैं अपने बेटे शाह के लिए शाहताज के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। आप शाहताज को अपनी बहू बनाना चाहते हैं? जी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि अब आप ही इस घराने की सरबराह हैं। बड़े सरदार बहुत नेकदिल इंसान हैं। ये शाहताज की यतीमी और बेवकी को सहारा देने के अलावा उनके बदनामी के दाग भी धोना चाहते हैं जो उसने। सरदार हमजा की बहन के जीते जी शाहताज की बेवकी और यतीमी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और बड़ा जिरगा आपकी मौजूदगी में शाहताज बेटी को तमाम इल्जामात से बरी कर चुका है। यही वजह है कि वो अपने घर में अपनी छत के नीचे है और फिर कबीले ने उसे अपना सरदार बनाने का फैसला किया है। मैं माफी चाहता हूँ, अब उन्हें बहुत ही गलत और बेवकूफी की बात कर दी है। मैं पूरे खुलूस के साथ ये रिश्ता लेने आया हूँ और मुझे यकीन है कि सरदार हमजा की बहन मुझे मायूस नहीं लौटाएंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ सरदार कि आपने इज्जत अफजाई फरमाई, लेकिन मैं शाहताज से पूछे बगैर आपको कोई जवाब देने से कासिर हूँ। मैं समझा नहीं बीबी जान। मैं आपकी तजवीज शाहताज तक पहुंचा दूंगी सरदार। वो जो फैसला करेगी आप तक पहुंचा दूंगी। हमारी रिवायात के मुताबिक बेटियां अपने बुजुर्गों की ख्वाहिशात का एहतराम करती हैं। आपकी बेगम साहिबा मरहुमा बिल्किस खानम ने अपने वालिद की वफात के बाद उनका तय करदा रिश्ता तोड़कर आपसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी सरदार, और जिरगे ने उनका यतीमी का ये हक कबूल किया था। मुझे बेहतर जवाब और बेहतर रवैये की उम्मीद थी। बहरहाल मैं जवाब का इंतजार करूंगा। अगर कोई बात खिलाफ वाक़या हुई है तो आप निशानदेही कर सकते हैं सरदार। मुझे आपके घराने का एहतराम है और सरदार हमजा की दोस्ती पर नाज रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इज्जत और वकार को मलहूज रखा जाएगा और इनकार नहीं होगा। मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ। मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। माँ जी, आप शाहताज से पूछेंगी? हाँ बेटी, सरदार जुम्बेल से वादा जो कर लिया है। या मेरे खुदा, अभी हमने उसे और कितने सदमे देने हैं, कितने इम्तहानों से गुजारना है। ये सदमे उसे पागल कर देंगे, मार देंगे उसे। मेरे भाई की बेटी इतनी कमजोर नहीं। पुरानी बातें सोचते रहने से इरादे कमजोर हो जाते हैं बेटी। मेरी सोचें कमजोर करने वाली नहीं है दाई माँ, ताकत देने वाली हैं। आरज़ुएं मेरी हिम्मत बढ़ाती हैं, उमंगें मुझे हौसला देती हैं। मैं शायरी में ख्वाब देखती हूँ और फिर उन ख्वाबों की ताबीरें ढूंढती हूँ, ख्यालों को हकीकत का रंग देने की कोशिश करती हूँ। जिंदगी मुझे अमल की राह पर ले आई है
तो महसूस होता है कि लफ्जों की पनाह में आपकी गोद जैसी आफियत है। इन सारी बातों में मुझे तो सिर्फ अपनी गोद की समझ आई है बेटी। यही तो मैं चाहती हूं कि ये पूरा इलाका आपकी गोद जैसा हो जाए। सब लोग आ गए? यही तो बताने आई हूं। बीबी जान और दरोशम? हाँ बेटी, चले। शाहताज बीबी, क्या आप तक जिरगे का फैसला पहुंच गया है? शम्स शाह साहब ने मुझे आप लोगों के फैसलों से आगाह कर दिया सरदार मेहताब। क्या आप तमाम शरायत और रिवायात से मुकम्मल तौर पर बाखबर हैं? मैं तमाम शरायत और रवायात से बाखबर हूँ और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा। मैं आपके किसी फैसले से इख्तिलाफ की जुर्रत नहीं रखती, मगर ये बताने का हौसला रखती हूँ कि मेरे कबीले में मुझसे बेहतर सोच, इल्म और तजुर्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं। सरदार मेहताब जैसे जीरक और घोराम जैसे बहादुर लोगों की मौजूदगी में और बीबी जहां जैसी मां के होते हुए आपने अपनी इस बेटी पर एतमाद किया है, तो फिर मुझे ये पूछने का हक भी दें कि क्या आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं तमाम ताल्लुकात और रिश्तों से बेनियाज होकर इंसाफ कर सकती हूँ? हाँ। क्या आप लोग जानते हैं कि मैं एक कमजोर औरत हूँ और एक पड़ोसी कबीले से रिश्ता और ताल्लुक रखती हूँ? हाँ। इसके बावजूद आप लोग मेरी जात और मेरे फैसलों को कबूल करेंगे? हाँ। मुझे आपका फैसला कबूल है। सरदार शाहताज जिंदाबाद, सरदार शाहताज जिंदाबाद, सरदार शाहताज जिंदाबाद। शरायत और रवायात के मुताबिक कबीले के सरबराह का शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। मुझे भी अपनी बेवगी का साथ छोड़ना है। अभी तक मेरे कबीले के किसी फर्द ने अपनी रिफाकत देने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, लेकिन सरदार नादिर जुम्बेल ने, जो कि सरदारों के सरदार हैं, मेरी फूफी जान से अपने बेटे शहक के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। मैं इसका फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप बताएं क्या जवाब दूं? नहीं नहीं नहीं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। कबीले का ये फैसला सरदार नादिर जुम्बेल तक पहुंचा दिया जाएगा कि सरदार हमजा सलारी की हवेली के साथ सलारी कबीले ने भी उनकी तरफ से बख्शी गई इज्जत कबूल नहीं की। आज से सालारी कबीले की सरदार शाहताज सालारी होंगी और सारा कबीला उनकी औलाद तस्वर होगा। उनके फैसलों और हुक्म की तामील करेगा। माएं औलाद से पर्दा नहीं करती और मेरे फैसलों का भी आपसे कोई पर्दा नहीं होगा। ये शाहताज मेरे अंदाजे से ज्यादा ज़हीन और चालाक निकले। अजीब और गरीब तरीके से हमारी चाल को नाकाम बना दिया। अपने पूरे कबीले से इनकार करवाकर हमारी तरफ से हर हरकत की पेशबंदी कर दी है। बाबा जान, हमें उसे इंतकाम लेना चाहिए। हम अभी कुछ करेंगे तो हमारी इज्जत और वकार को नुकसान पहुंचेगा। ये जख्म हम ताजा रखेंगे और मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। सरदार, शाहताज कितने भी ज़हीन हो मगर इलाके के लोगों की किस्मत तो आपके हाथ में है। इस पर मुझे किस्सा याद है। कोई किस्सा याद नहीं आया। चुप रहो। हाँ,
सरदार जुम्बेल इसे अपनी बेइज्जती समझेगा। तुम्हारे ख्याल में शाहताज को ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए था? कबूल बेशक न करती, मगर इस तरीके से पूरे कबीले से इनकार न करवाती। मैं जिरगे में जानबूझकर नहीं गया था गौरव कि वो कोई भी फैसला करने से पहले मेरी तरफ देखने की कोशिश न करे, मगर मुझे पूरी तरह अंदाजा था कि शाहताज क्या कहेगी और क्या करेगी। आपके ख्याल में उसने जो किया ठीक किया? तुम समझते हो कि वो अपने आप से इंतकाम ले रही है और अपना आप कुचल रही है? नहीं बेटा, वो बहुत ज़हीन और बहादुर औरत है। उसकी बहादुरी ने दुखों और तकलीफों में जिंदा रहना सीखा है। उसकी जहानत ने तलखियों के पीछे छुपी राहतों को तलाश किया है। उसने नाकामियों के खंडरात पे अज़्म हिम्मत की नई इमारत तामीर की है, अंधेरों में झांक के रोशनी दरियाफ्त की है। आपकी बातें सुनकर जी चाहता है शाह साहब के काश मैं भी ऐसे अज़तनाक तजुर्बों से गुजर सकता। तुम खुद फरेबी का शिकार हो गौरव। जी, तुम इस वक्त भी एक अजियतनाक तजुर्बे से गुजर रहे हो। कैसा तजुर्बा? शाहताज से यकतरफा मोहब्बत का। और आज शाहताज को उस यकतरफा मोहब्बत की बहुत जरूरत है बेटा। उसे किसी की जरूरत नहीं शाह साहब। वो बहादुर जरूर है बेटा, मगर अकेली है। उसके काम आओ, मगर उसी तरह जिस तरह सूरज रोज मशरिक से तुलू होता है और आसमानों, जमीनों और समुद्रों में छुपी हुई तमाम मखलूक को अपनी शुआओं की हिद्दत और हिफाजत देके मगरिब में गुरूब हो जाता है और किसी से कोई सिला या जजा तलब नहीं करता। यही बात इंसान को इंसान से और जानवरों को जानवरों से मुमताज करती है। आओ घोराम। खामोश क्यों? मैं तुम्हारी महवियत में मुखिल नहीं होना चाहता था। मैंने महसूस किया घोराम कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, मगर कह नहीं पाते। ये दुरुस्त है। क्या क्यों नहीं देते? अल्फाज मेरा साथ नहीं देते, बेमानी से लगते हैं, बेअसर, बार बार इस्तेमाल से घिस चुके हैं। लफ्जों के बगैर कोई चारा भी नहीं है घोराम। तुम कहो, मैं समझने की कोशिश करूंगी। क्या हमारी शादी हो सकती है? यकीन जानो, मैं दूसरी बार भी इनकार सुन सकता हूं, लेकिन इनकार से पहले ये जान लो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बालात से ज्यादा न सही, मगर उसके बराबर मोहब्बत जरूर है। बस मैंने यही कहना था, सोचना तुम्हारा काम है। घोराम, घोराम, अगर तुम्हारा दिल इस दश्त से बड़ा और समंदर से गहरा है तो फूफी जान और दरोशम को दाइमा के पास भेजो। मैंने अब्दुल्ला के बेटे फैज करीम ने अली नवाज और नूर मोहम्मद की लाशों की कसम खाई है। हमारे पानियों में हमारी रोजी का ये दुश्मन, ये कातिल ट्राला नहीं रहेगा। ट्राले की गोलियों से कत्ल होने वाले मछेरों का ताल्लुक सलारी कबीले से है, मगर ये मसला तमाम उन लोगों का है जो समंदर की लहरों से रिज़्क निचोड़ते हैं। आज सलारी मरे हैं, कल मीदी मरेंगे, कुछ गोलियों से और कुछ भूख से।
दोनों कबीलों के बड़ों का यह इजलास हमारी सरदार शाहताज सालारी ने बुलाया है कि मुश्तरका पानियों का मसला मुश्तरका तौर पर हल किया जाए। हमें सब्र और हौसले से अपने सरदारों की बात सुननी चाहिए। मैं मालूम करना चाहूंगी कि मीदियों के सरदार का तजुर्बा क्या कहता है। ट्रॉलर का ये मसला पहले मेरे पास लाया गया और मेरे बेटे मीर बालाश ने ये खतरा जाहिर किया था कि हमारे मछेरे अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। ये महसूस करते हुए ये मसला मैंने सरदार जुम्बेल के गोश गुजार किया था और उन्होंने इसके मुनासिब हल का यकीन भी दिलाया था। हमें कोई कदम उठाने से पहले सरदार जुम्बेल से मशवरा कर लेना चाहिए। मीदी सरदार हमारे बुजुर्ग हैं, वाजिबुल एहतराम हैं और हमारे दिलों में सरदार जुम्बेल के लिए भी इज्जत है। मगर ये सिर्फ मीदी और सलारी कबीले हैं जिनके रोजगार का इन्हिसार समंदर पर है। जुम्बेल कबीले का इन साहिलों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ हमारे कबीले हैं जिन्होंने अपने हकूक, अपने मुफाद और अपनी जिंदगियों की हिफाजत करनी है। ये नासमझी की बात है, ना तजर्बाकारी के अल्फाज हैं। सूरत हाल जज्बाती फैसले करने की नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से और दूरअंदेशी से काम लेने की है। ट्रॉलर हुकूमत की इजाजत के बगैर यहां नहीं आया और हुकूमत तक रसाई हासिल करने के लिए हमें सरदार जुम्बेल का ताउन हासिल करना होगा। मैं सरदार मीदी के मशवरे की कदर करती हूँ, मगर यह भी चाहती हूँ कि हम अपने मसाइल खुद हल करने की आदत डालें। हम हुकूमत या सरदार जुम्बेल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे, समंदरी हदूद में अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मेरी तजवीज़ है कि इन हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर हमें हथियार भी उठाना पड़े तो हम इससे दरेग ना करें। फैसला दोनों कबीलों के मछेरे भाइयों पर है। दोनों कबीले के मछुआरों को यह तजवीज़ कबूल है? कबूल है। मंजा के साहिली इलाकों के तमाम मछेरों का हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा है कि ट्रॉलरों को साहिली इलाकों से कम 10 मील दूर रहने का पाबंद किया जाए। और ये फैसला किया जाता है कि जब तक ये ट्रॉलर हमारे साहिलों से दूर नहीं चले जाते, मीदी और सलारी मछेरे मुश्तरका तौर पर अपने हकूक की हिफाजत करेंगे। मछली के शिकार के दौरान हर किश्ती के साथ हथियारों से लैस एक किश्ती होगी जो मछेरों की हिफाजत करेगी। किसी सूरत में मछेरों की तरफ से पहल नहीं की जाएगी, मगर हमले की सूरत में मुअस्सर कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा। क्या आप लोगों को ये मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ट्रॉलर और मछेरों के दरमियान फायरिंग हो रही है। किस कबीले के मछेरे हैं? मीदी और सलारी कबीले के मछेरे। मीदी और सलारी दोनों कबीलों के मछेरे हैं। जी सर। ट्रॉलर को हल्के पानियों में मछली नहीं पकड़नी चाहिए, ये खिलाफे कानून है। जी सर। आप मुसल्ला गार्ड्स लेकर जल्द अज जल्द तसादम को रोकने की कोशिश करें। बेहतर जी। मरकज की तरफ से नुमाइंदे तशरीफ ला रहे हैं। ओके सर, मैं दोनों कबाइल को मतला कर दूंगा। ओके। 6 मछेरे और उन पर हमला करने वाले ट्रॉलरों के 8 आदमी मारे गए। इसका जिम्मेदार कौन है सरदार साहब? जो भी जिम्मेदार है शाह साहब, तनाजा खत्म होना चाहिए। ये तनाजा कई मर्तबा आपके सामने लाया गया, आपने कोई तवज्जो नहीं दी, कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकता था? 14 आदमियों की जिंदगी बचा सकते थे सरदार साहब। ये तो मीडिया और सलारी सरदारों का काम था कि अपने मछेरों का ख्याल रखते। मेरा उन साहिलों से क्या ताल्लुक? तो अब किस लिए तशरीफ लाए हैं आप? मैं इस इलाके में अमन चाहता हूँ शाह साहब। वो इंसाफ चाहते हैं, अपने हुकूक की हिफाजत चाहते हैं।
शाह साहब, आप जानते हैं मैंने आपके कहने पर मीर गोराम को अपने मामू का बदला लेने से रोक दिया था। और ये भी जानता हूं कि अब आप ट्रॉलरों के मालिक सेठ यार मोहम्मद के कहने पर यहाँ तशरीफ लाए। अपना फर्ज समझ कर आया हूँ। फर्ज अदा करने में बहुत देर कर दी आपने सरदार। बस अब ट्रॉलरों के बारे में हुकूमत के फैसले का इंतजार करें। आप इस बात की फिक्र ना करें कि लोगों को तालीम हासिल करने का शौक नहीं है। शौक होता नहीं, पैदा किया जाता है उस्ताद मोहतरम। ठीक है सरदार। स्कूल के लिए जगह का इंतजाम हो चुका है, बाकी सारे इंतजाम भी हो जाएंगे। ये स्कूल किसी एक कबीले के लिए नहीं होगा। तालीम धूप, हवा और पानी की तरह सबके लिए होनी चाहिए। बेशक तालीम एक नूर है। हम जुगनू बनेंगे और सूरज की उम्मीद रखेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। देखिए हो सरदार, खुदा आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। ये क्या है? अभी तक तो सिर्फ कपड़ा है। इससे मैं कबीले के सरदार का और उसी जोड़ा तैयार करूंगी। तो रोशन, एक बात तो बताओ। पूछो। क्या गोराम सचमुच मुझसे प्यार करता है? हाँ शहताज, बहुत प्यार करता है। क्या मैं उसे प्यार दे सकूंगी? हाँ, तुम तो प्यार ही प्यार हो। ये तुम कैसे जानती हो? मैं दुरोशन हूँ, तुम्हारी मिसाल, तुम्हारी जैसी। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। अच्छा, तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए कैसा रूसी जोड़ा बनाया है? कैसा? तुम्हें दिखाऊं? हाँ, इधर आओ। अब बताओ, दुरोशन तुम हो या दुरोशन मैं हूं? दोस्तों, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हुकूमत ने ट्रोलरों को इस इलाके से हटाने का हुक्म दे दिया है और इजाजतनामा मंसूख कर दिया है। हुकूमत के बरवक्त फैसले ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। मीर गोराम, लोगों को चाहिए कि अब वो अपने हथियार महफूज कर दें। हमारे इत्तेहाद ने हमारे हकूक की हिफाजत की है। ये जरूरी है कि ये सब आपकी वजह से हुआ सरदार? नहीं नूरू भाई, ये इत्तेहाद का करिश्मा है। इत्तेहाद भी तो आपकी वजह से हुआ। सकीना कैसी है और मुराद? ठीक है, राजी। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए एक स्कूल बना रही हूँ। जो बच्चे ज़हीन होंगे और मेहनत करेंगे उन्हें मैं आला तालीम के लिए बाहर भिजवाऊंगी। खुदा आपको कामयाब करे सरदार। तुम्हारा सरदार ज़्यादा कैसा है? अक्सर मिलने जाता हूँ मैं उसको। बीबर्ग बहुत प्यारा बच्चा है। सरदार मीदी बहुत प्यार करते हैं उससे। शहताज चले? चले।
मुझे खुद सरदार के पास आना था, अगर मुझे मेरा ये पोता एक घड़ी के लिए भी इधर उधर नहीं होने देता। क्या ये बेहतर नहीं होता कि बच्चा कुछ देर माँ के पास रहता और संभालने तक? नहीं नहीं अब्बू, मैं इसे औरत के साए से ही बचाना चाहता हूँ। औरतें बच्चों को औरत बना देती हैं और मैं इसे मर्द बनाना चाहता हूँ। मर्द, शिकारी, निशानेबाज, घुड़सवार, मुकम्मल मर्द, ताकि अपने बाप की तरह रबाब न बजाए और मोहब्बत न करता फिरे, बल्कि मार के मारे और इलाके में अपनी धाक बिठाए। इसीलिए तो शाहताज को मैंने बहू के तौर पर कबूल नहीं किया था। बीबर्ग की तरबियत के लिए कोई औरत नहीं रखी और उसे अपने सामने रखता हूँ। ये शाहताज को बहू कबूल न करके आपने बहुत अच्छा किया, वरना खामखा की बदनामी होती। सरदार, किस बात की बदनामी अबू? मेरे बेटे के साथ शादी करने की बदनामी या मेरे पोते की माँ होने की बदनामी? वो सरदार, वो सालारियों के कबीले की। वो अपने बाप से बड़ी सरदार है अबू। बाप का रौब था और इसकी इज्जत की जाती है। वो बड़ी अक्लमंद और जुर्रत वाली है। वो तो अपने इलाके में स्कूल भी खोल रही है और अस्पताल ही बना रही है। मेरा बालाच होता तो वो भी स्कूल खोलता, अस्पताल बनाता। शाहताज स्कूलों और अस्पतालों से कितना कुछ कमा लेगी। सरदार, वो तो तलीम मुफ्त दे रही है और अस्पताल में इलाज मुफ्त हो रहा है। तो फिर जाओ वहां जाकर तालीम हासिल करो और मुफ्त इलाज कराओ उससे। हमारे बच्चे तो तालीम हासिल करने के लिए शमशाह के पास जाते हैं सरदार। सरदार, अगर आपको अपने पोते को मर्द बनाना है ना, तो उसे शमशाह से दूर रखे। वो क्यों अबू? हम लोगों ने खामखा शमशाह को वली का दर्जा दे रखा है और उसके डेरे की हिफाजत करते हैं, जो आपके बेटे बालाज को भी। अबू, शमशाह वहां होते तो मेरे बेटे को कोई कत्ल नहीं कर सकता था। वो बहुत ही जालिम, बुज़दिल और कमीना कातिल था जिसने मेरे बालाज पर छुपकर हमला किया। मैं उसे एक न एक दिन ढूंढ ही लूंगा, और मैं नहीं तो मेरा पोता अपने बाप के कातिल को तलाश करेगा और उससे इंतकाम लेगा। इसीलिए तो मैं इसे मर्द बनाना चाहता हूं। माँ, ये सजिल है। क्या है? सजिल नाम है इसका। ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है।
हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ख्यालात माँ जी। अच्छा अच्छा, जीती रहे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, ये मेरे साथ ये इलाका देखने, यहाँ के लोगों से मिलने, उनका रहन सहन देखने आई है। क्या देखने आई है? माँ जी, आपको देखने आई है। अरे बेटा, मैं भी कोई देखने की चीज हूँ। चले बाबा, बीबर्क नहीं आया? बीबर्क को इत्तला तो कर दी थी और उसने वादा भी किया था, और वादे का वो बहुत पक्का है। आ गया बीबर्क। मेरे जहाज वालों की लगता है मेरे सब पे जिद है। आगे पीछे लेट हो जाता है और जब मेरा भी मेहमान आना हो तो वक्त से पहले ही आ जाता है। मुबारक हो चाची, आपका हीरा आ गया। कौन आ गया? मेरा कह रहा है माँ जी। अच्छा अच्छा, खैर मुबारक, जीते रहो बेटा। ये वो मेहमान है सजल, जिसका मैंने लिखा था कि तुम्हारे मेहमान खाने में ठहरेगी। मगर ये तो लड़की है। तो क्या लड़की मेहमान नहीं हो सकती? हो तो सकती है, लेकिन तुमने खत में ये तो नहीं लिखा था कि कोई लड़की मेहमान खाने में ठहरेगी। ये कोई लड़की नहीं बीबर्क, ये सजल है, मेरी दोस्त, मेरी क्लास फेलो, और मेरे साथ आई है। तुम्हारे मेहमान खाने में जगह नहीं होगी तो हमारी छोटी झोपड़ी में रह लेगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकवास नहीं करो, चलो। चाचा नूरू, आप लोग घर चले, मैं इसको लेकर आ जाऊंगा। मुझे मालूम है सरदार ज़ादे, हर बार ऐसा ही होता है, नहीं समझे? सजल, ये वही बीबर्क है जिसका मैं तारुफ करा चुका हूँ। वो तारुफ काफी नहीं था, जो उन्होंने खुद कराया वो बेहतर है। क्या हुआ सजल? मुराद, मैंने यहाँ से चाय पीनी है। आओ बीबर। मैं नहीं समझती थी कि ये जगह इतनी खूबसूरत होगी। बाहर से आने वालों को ये जगह खूबसूरत ही लगती है, रहना पड़े तो पता चलता है। तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, मगर खूबसूरती जगहों से नहीं, लोगों से होती है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं सजल। लोग तो हर जगह के अच्छे होते हैं मुराद, अगर वो अच्छे हाथों में रहें तो।
यहाँ एक बंदरगाह बनाने की तजवीज़ है, फिर ये बहुत बड़ा शहर बन जाएगा। मुझे तो ये साहिल फ्लोरिडा के साहिलों से भी ज्यादा खूबसूरत लगा है। तुम क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि किताबों और रिसालों में जो तस्वीरें छपती हैं उनमें फोटोग्राफी के अलावा छपाई का भी कमाल होता है। सजल ने फ्लोरिडा तस्वीरों या रिसालों में नहीं देखा बीबर्ग, ये वहाँ पढ़ती रही है। वैसे इनकी बात भी गलत नहीं है। यहाँ के साहिलों की तस्वीरें अगर बाहर के रिसालों में छपे तो यहाँ भी सयाहों के तांते लग जाएंगे। बीबी, अभी हम इतने मुहज़्ज़िब नहीं हुए कि सिर्फ ज़र्रे मुबादला कमाने के लिए अपने साहिलों पर नंगे जिस्म फैला दें। तहजीब महज जिस्मों तक ही महदूद नहीं होती है मिस्टर बीबर्ग, तहजीब दिमाग भी रोशन करती है। तहजीब लाइलाज लोगों का इलाज भी ढूंढती है और रेगजारों में अनाज भी उगाती है। माफी चाहूंगा, मुझे आपके आने की खबर नहीं थी, वरना आपके लिए किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कराता। जी नहीं, शुक्रिया, मैं अपना काम खुद करती हूँ। आदम जी, सामान। अच्छा भी सर, चलो। लो आ गई मुसीबत। दाइमा, मैं सो रही हूँ। सो रही हो तो आंखें मत खोलो, मुंह खोल दो सिर्फ। दवाई पी लो। मैं कहती हूँ दवाई पी लो, वरना मैं लगा भी दूंगी। 2 दिन से बुखार नहीं उतरा। अच्छा, अगर नहीं पीनी तो मुंह से कह दो कि नहीं पीनी। नहीं पीनी है मैंने, नहीं पीनी। आप मेरे साथ यही किया करती थी ना? मैंने ऐसे कभी नहीं किया था। अच्छा, वो आराम कर लो आप। मैं जा रही हूँ, आज रोशे वापस जा रही है, ठीक है? जा रही? इसे मेरा प्यार देना। ठीक है, आप आराम कर लो थोड़ी देर। ठीक है, कड़वी दवाई खिला।